रोजगार का मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा है। जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की तो ये और ज़्यादा बूम कर जाता है और देखने को मिलता है कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट यूं ही नौकरी की तलाश में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। इनके पास अभी भी नौकरी नहीं है, जबकि ये अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। मेरे पीछे आप जो इमेज देख रहे हैं, ये वीडियो अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपसे साझा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है और आपको नौकरी की तलाश है तो आप ये जो अल्टरनेटिव्स हैं इनको भी आप देख सकते हैं अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। इन्हीं में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था गेस्ट फैकल्टी का। गेस्ट फैकल्टी एक बहुत ही, आप समझ सकते हैं, हमेशा घेरे में रहने वाली वैकेंसी है। इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है या फिर इसके लिए कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन एज सच आप ये सोच रहे हो कि किसी आयोग की तरफ से निकलता है या फिर किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके लिए रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो यूं होता है कि आप किसी डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी खाली है, कोई टीचर स्टडी लीव लेके या लियन की लीव लेके 1 साल 2 साल 6 महीने के लिए कहीं बाहर गया है, आउट ऑफ द कंट्री गया हुआ है, या कोई और ड्यूटी के लिए उसको असाइन कर दिया गया है और उसने अपने पिछले पद से छुट्टी ली हुई है, तो जितने दिन तक वो बाहर रहेगा उस डिपार्टमेंट का डीन या उस डिपार्टमेंट का हेड चाहे तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती कर सकता है। इन्हीं असिस्टेंट प्रोफेसर्स को हम गेस्ट लेक्चरर्स या फिर गेस्ट फैकल्टी कहते हैं और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉस एंड कॉन्स हर किसी में होती है, कमी हर किसी में होती है, प्लस माइनस सब में होता है, लेकिन यहां पर नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं क्योंकि जो एक गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट होता है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी उससे जरा भी कम नहीं होती जो रेगुलर अपॉइंट होके एस्पिरेंट या जो कैंडिडेट रेगुलर अपॉइंट होके असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का विषय भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं हैरासमेंट हो रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये भी लोग कहते हैं जब भी हम गेस्ट फैकल्टी की बात को सुनते हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट लेक्चरर होते कौन लोग हैं या क्या होता है, किस बला का नाम है। गेस्ट lecturers are expert educators who work in higher education institutions. They usually have experience in specific subject or specializations and do not have the same responsibility or benefits as the regular professor. समझ में आ रही बात? ये जो रेड लाइन मैंने लिखी हुई है, ये रेगुलर प्रोफेसर्स की तरह इनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाते, हालांकि इनकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एज इट इज एक रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जैसे होती है। अ गेस्ट लेक्चरर वर्क्स एज अ प्रोफेसर एट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इतनी बात समझ में आ गई आपको। एक बात जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, और ये हमेशा मुद्दा बना रहा है, कि गेस्ट लेक्चरर अगर आप हैं, अगर आप गेस्ट लेक्चरर हैं तो भले ही आप 10 साल तक गेस्ट लेक्चरर हैं, मगर आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है। आपका एक्सपीरियंस 0 रहेगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा अगर आप एज ए गेस्ट लेक्चरर किसी डिपार्टमेंट में अपॉइंट किए जा रहे हैं फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कि यहां पर कैंडिडेट जाते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंट होते हैं गेस्ट लेक्चरर, कुछ इनको ऑनरेरियम दिया जाता है, मगर इनके एक्सपीरियंस को हम काउंट नहीं करते। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन था, ये नोटिस थी 2018 की है, लेकिन यहां पे रिवाइज गाइडलाइन दी हुई है एनहेंसमेंट ऑफ रेट्स ऑफ ऑनरेरियम, और गेस्ट फैकल्टी के बारे में बहुत सारी बातें भी इस पे कही गई। नंबर 1 अगर मैं यहां पर देखता हूं, ऑनरेरियम फॉर गेस्ट फैकल्टी इनहेंस्ड टू 1500 पर लेक्चर, सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑफ 15,000। मतलब क्या हो गया, पहले ये 500 रुपया थी, मगर अब ये बढ़ के 1500 पर लेक्चर हो गई है।
यानी एक लेक्चर का आपको 1500 रुपया दिया जाएगा और मैक्सिमम आपको महीने का 50,000 रुपया दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑन एन एवरेज आपको एक दिन में एक क्लास लेने को मिलेगी, तभी तो हो गया 15 या 45, कुछ 45,000 के आसपास ये बनेगा। तो ये इससे कम ही रहने वाला है, यानी 50,000 से ज्यादा नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपको ऑनोरेरियम दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी बी अपॉइंट ओनली अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट। अब ऐसा नहीं है कि पोस्ट सैंक्शन नहीं है। मान लीजिए असिस्टेंट किसी डिपार्टमेंट में एक मान लीजिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट चले लेकिन हिंदी सब्जेक्ट नहीं चलता है, हिंदी सब्जेक्ट इस डिपार्टमेंट में नहीं है, इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया? नहीं है का मतलब है कि ये सैंक्शन नहीं है, ये सैंक्शनड नहीं है। अगर ये सैंक्शनड होता और असिस्टेंट प्रोफेसर यहां किसी काम से छुट्टी पे गया होगा 2 साल 1 साल, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फैकल्टीज होती है मैटरनिटी लीव पे चली गई, 2 साल की चाइल्ड केयर लीव पे चली गई, तो इसके अगेंस्ट आप गेस्ट फैकल्टी को अपॉइंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सैंक्शन है। अगर सैंक्शन नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। किस वर्कलोड को कम करने के लिए द नंबर ऑफ गेस्ट फैकल्टी टू बी अपॉइंटेड कैन बी अप टू 20% ऑफ ओवर द अबव सैंक्शन पोस्ट, ठीक है। द क्वालिफिकेशन ऑफ गेस्ट फैकल्टी, ये ध्यान देने वाली बात है, शैल बी सेम एज those prescribed for the regular assistant professor of universities colleges in UGC regulation। तो UGC के रेगुलेशन के अनुसार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता होगी, एलिजिबिलिटी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, वही इस गेस्ट फैकल्टी की भी होगी, ठीक है। मगर इनके साथ नुकसान क्या हो जाता है? वो हो जाता है यहां पे, ये भारी नुकसान यहां पे इनको उठाना पड़ता है कि द गेस्ट फैकल्टी विल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ अलाउंसेस, पेंशन, ग्रेच्युटी एंड लीव एटसेट्रा एज एडमिसिबल टू द रेगुलर टीचर। जो रेगुलर टीचर्स को फायदे मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, वो इनको नहीं दिए जाते। इसीलिए मैंने कहा है कि भले आप 10 साल काम कर दें मगर आपको ये सुविधाएं नहीं मिलने वाली, और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इसका झगड़ा हमेशा चला करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। रेगुलर टाइम पीरियड पे गेस्ट फैकल्टीज की जगह डिफरेंट कॉलेजेस में निकलती रहती हैं और एक एक गेस्ट फैकल्टी के लिए 13-13, 14-14 कैंडिडेट एस्पिरेंट्स इंटरव्यू पे अपीयर होने के लिए या फिर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एक मुद्दा तो ये उठता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई गेस्ट फैकल्टी का सिस्टम ही खत्म कर दे, कॉन्ट्रेक्चुअल कर दे, एडहॉक के नाम से निकाले उसको, जिससे कि एटलीस्ट उनको कुछ अलाउंसेस या फिर कुछ बेनिफिट तो मिलने लगे, ठीक है, भत्ता मिलने लगे, साथ ही साथ उनका जो अनुभव है वो एक्सपीरियंस तो काउंट हो, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी क्या कर रहा है? वो आ रहा है बस पढ़ा के चला जा रहा है, 50,000 रुपए उसको, लेकिन 50,000 रुपए मिल रहा है, उसके साथ उसको कुछ रिलैक्सेशन भी तो देना चाहिए। तो सरकार को यह करना चाहिए कि जो गेस्ट फैकल्टी का एक जो वर्टिकल है इसको खत्म करके एडहॉक या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर पार्ट टाइम के नाम से वैकेंसी निकालनी चाहिए, क्योंकि एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल या पार्ट टाइम के जो भी एक्सपीरियंस होगा, चाहे एक दिन का एक्सपीरियंस हो, वो भी काउंट किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर कोई कैंडिडेट रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है और वो गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस लेके जा रहा है तो उसको नुकसान हो जाएगा। और वहीं पे अगर उसी के साथ 10 साल का आपके पास गेस्ट फैकल्टी के साथ ही एक साथी और है उसका उसी डिपार्टमेंट में जो 10 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल का या फिर पार्ट टाइम का या फिर एडहॉक का उसने एक्सपीरियंस लिया है, तो उसको ये अलाउंसेस भी मिलेंगे, साथ ही साथ उसको फायदा भी मिल जाएगा उस 10 साल के अनुभव का, जो कि 10 साल का गेस्ट फैकल्टी को अनुभव का लाभ नहीं मिलने वाला है। इस पर झगड़ा भी हमेशा नजर रहा है और हमेशा ये चर्चा हुआ है। जैसे आप इंदौर की ये खबर देख रहे होंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वोंट बी काउंटेड। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो देखिए, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हु हैड अर्लियर worked at universities or private colleges applying for government college will not counted। मतलब अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं, ठीक है, किसी प्राइवेट कॉलेज में और आप अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसका जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सरासर नाइंसाफी है मिलॉर्ड,
ठीक है, ये सरासर क्या है, नाइंसाफी है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ऑल ओवर इंडिया अ नंबर ऑफ पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एंगेज्ड as guest faculty. Qualifications are the same as per the permanent post of assistant professor in state and central universities. In state and private universities they get 500 per lecture and rupees 1500 per lecture in central universities, NITs, but their experience is not counted as experience for the regular job. Teaching in universities is only active for 8 months in an academic session, so there is no salary for 4 months. ये सैलरी की बात है, और यहां पे इन्होंने हैरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन की बात भी कही है। तो अगर आप गेस्ट फैकल्टी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन है एक आपके पास कि गेस्ट फैकल्टी के लिए आप जा सकते हैं, गेस्ट लेक्चर पे आप पढ़ा सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है, मगर आपको एक लंबे रेस के घोड़े पे बैठना है जो कि आपको दूर तक लेके जाए और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स दिलाए, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी वो दिलाता रहे। तो ये फैसला आपके ऊपर है। चूंकि यहां पर एक बात और आती है कि गेस्ट फैकल्टी के लिए हमें क्यों जाना चाहिए, तो इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आपको कुछ दिन के लिए इंगेज होना है, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, 6 महीना या 8 महीना जितने दिन की भी वो वैकेंसी निकलती है, वॉक इन इंटरव्यू जितने भी दिन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारे इंसाइट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर हमारे चैनल यूजीसी नेट IQ को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।